नमस्कार दोस्तों। ओलंपिक्स चल रहे हैं पेरिस में। हम सब जब ओलंपिक्स देखने का जिनको शौक है, स्पोर्ट्स देखने का शौक रखते हैं, जिनको क्रिकेट देखने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, उन लोगों के लिए ओलंपिक्स की गेम्स देखना इस समय कोई सरल काम नहीं है। क्योंकि जब क्रिकेट का मैच आता है वो आपको हर जगह क्रिकेट का मैच देखने को मिलेगा। कोई भी स्पोर्ट्स चैनल हो, आपको लगातार क्रिकेट वहाँ पर, बल्कि अब जब ओलंपिक्स चल रहे हैं तब भी आपको हर जगह पर क्रिकेट ही देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि धीरे 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 आप साल पर साल जब देखते जाएंगे तो डीडी पर जो है वो ओलंपिक्स आते नहीं। पहले बल्कि ओलंपिक्स जो है वो डीडी स्पोर्ट्स पर देखने को मिलते थे। डीडी स्पोर्ट्स जब हमारा कोई भारत का खिलाड़ी खेल रहा होता था तो तब वही जो है वो आपको डीडी नेशनल पर, डीडी वन पर, एवं जितने भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं सभी पर आपको वो गेम देखने को मिल जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। आपके घर चाहे दूरदर्शन आता हो, पर जब गेम आएगी जिसमें भारत का खिलाड़ी खेल रहा है, वो गेम होगी, वो खेल होगा, वो उस समय जो है आपका टीवी चलना बंद हो जाएगा, नेटवर्क इशू हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार अंबानी के बारे में जब बात करते हैं तो शायद इसलिए भी करते हैं, आम लोगों के लिए भी करते हैं। बाकी जगह तो अंबानी ने जो है अपना कब्जा कर ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि किस हिसाब से है कि आप ओलंपिक्स भी जो है अंबानी के बिना नहीं देख सकते। कितनी मजेदार बात है। मैं तो भारत में इसको मजेदार बात ही कहूंगी, क्योंकि पूरे विश्व में जो है सभी के जो नेशनल चैनल्स हैं, उनके अपने चैनल्स हैं, उनके ऊपर ओलंपिक्स की गेम्स दिखाई जाती हैं, सिर्फ भारत को छोड़ के। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसा कमाने का जब किसी व्यापारी को मौका मिलेगा उसको जरूर देना चाहिए, हर हालत में देना चाहिए। कि गरीब अगर नहीं है पैसा खर्च सकता तो उसको ये गेम्स देखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको शौक पालने की उसके लिए उसकी हैसियत नहीं है। उसने शौक पाला ही क्यों है गेम देखने का? बात यहाँ है कि भारत में कोई अगर गरीब कोई गलती से शौक रख लेता है तो उसकी यहाँ पर अब जो हमारी मौजूदा सरकार है, यहाँ पे गलती जो है वो मौजूदा सरकार की ही है कि उनके कारण जो है वो लगातार शो कर रहे हैं, लगातार ये दर्शाते हैं, लगातार बताते हैं कि गरीब को यहाँ पर जो है हम जो खाना देंगे भीख में वही वो खाएगा, ना वो पढ़ेगा, ना वो लिखेगा, वो शौक भी नहीं पाल सकता। मस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं मोदी जी। मोदी जी इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि जब मतलब कि ओलंपिक्स में हमारा पहला कांस्य पदक आया है, मनु भाकर जी को मिला है। मनु भाकर जी से उन्होंने फोन पे बात की है, बधाइयां दी हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब कहीं कोई अब ऐसी घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ और हो जाता है, मणिपुर में भी वो आज तक नहीं गए, किसी से बात नहीं की, उसको तो छोड़ो, मणिपुर तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी दिल्ली में जो बच्चे पुस्तकालय में बैठे थे उनकी मौत हो गई है, इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसके बारे में भी जो है मोदी जी उन्होंने, मुझे तो नहीं लगता किसी से बात की होगी। क्योंकि मोदी जी को अगर आप देख लें, जब से ये सत्ता में है, अब 11वां साल चल रहा है, ये सिर्फ उसी से बात करते हैं जो जीतता है, जो हारता है ये कभी उससे बात नहीं करते। ये सब जीतता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास देखें कि कोई स्टेटस है, ये स्टेटस देखकर बात करते हैं। मोदी जी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, लगातार सभी बोल रहे हैं। देश तो बोल ही रहा है, आधे से ज्यादा देश बोल रहा है। और जब राहुल गांधी इस बात को बोलते हैं तो सभी जो मोदी भक्त हैं, मैं भक्त फिर मैं बोल जाती हूँ, मुझे लगता है कि भक्त नहीं बोलना, वो मासूम लोग हैं, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को क्यों कुछ कहा गया है। उन्हें नहीं पता, उनके भी पांव पर जो है वो कुल्हाड़ी बज रही है। आने वाले समय में उनका पांव भी जो है वो कुल्हाड़ी पर ही है, बजने वो खुद ही रख रहे हैं, खुद ही वो मारेंगे कुल्हाड़ी पर पैर। क्योंकि मोदी जी जो है वो मध्यम वर्ग के गरीबों के बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ हैं तो हैं सिर्फ
बड़े बड़े व्यापारियों के। अब तो बड़े बड़े व्यापारियों के भी हाथ खड़े होने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वो सच में जो राहुल गांधी कहते हैं वो सिर्फ अंबानी और अडानी के ही हैं। जब मनु भाकर जी हमारा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं, इतना बड़ा उन्होंने जो गौरव भारत का बढ़ाया है, तो तस्वीर जो है ANI की तरफ से जो जारी हुई वो मनु भाकर जी की होनी चाहिए। वो भी आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि वो तस्वीर किसकी जारी हुई है, मिसेस अंबानी की, नीता अंबानी की। ये तो और मस्त बात है। तो कह रहे भारत में तो लगातार जो है मस्त बातें हो रही हैं। अब हमारे लिए एंटरटेनमेंट का जो साधन ही नहीं छोड़ा, तो यही साधन रह गया है कि हाँ अब इन्हीं को हम देखें, क्या करें, कोई और एंटरटेनमेंट साधन नहीं है। इन सीरियस बातों में से हमें अब ढूंढना पड़ता है कि भाई हम किस पर खुश हों। ये तो मनु भाकर का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें खुश होने का एक मौका दिया। नहीं तो जैसे मैं कह रही हूँ, हम तो वो मैच भी नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते। ठीक है, जियो ने बोला है कि जिनके पास जियो का सब्सक्रिप्शन है उनके लिए ये फ्री है, पर कहाँ फ्री है? जिन्होंने नहीं लिया हुआ उनके लिए कहाँ फ्री है? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आएगा कि आप DD स्पोर्ट्स पर सभी ओलंपिक्स के जो हैं गेम्स देख सकते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ, आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको DD स्पोर्ट्स भी देखना है तो आपको जियो के थ्रू जाकर ही देखना पड़ेगा, जब गेम्स आती हैं उस वक्त। ऐसा तो एकदम से नहीं हो गया, यानी सरकार मिली हुई है तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है कि उसी वक्त जो है DD ने आपके अगर घर में आता है, आपने उसका लिया हुआ है DD का सारा कुछ, कहीं से भी कोई भी आपने केबल कनेक्शन लिया हुआ है, आपका लगातार हर चीज़ आएगी। पर जैसे ही आपको स्पोर्ट्स में जाना है वो नहीं आएगा, नेटवर्क का इशू आएगा, आपका ऐप लगेगा कि आपके आने पर क्लियर नहीं आएगा। जैसे पुराने ज़माने में जब नहीं नेटवर्क आता था तो आप एंटीना हिलाते रहते थे, लाइनें आती रहती थी, वही एक तरीका आ रहा है टीवी के ऊपर। तो यानी हम नहीं देख सकते। भारत में सिर्फ क्रिकेट को ही गेम मानते हैं, बाकी कोई गेम है ही नहीं। आप किसी बच्चे को पूछ के देख लीजिए कि उनका नेशनल गेम क्या है। मैं पूरा 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि उनको नहीं पता होगा। 98% बच्चों को नहीं पता होगा कि उनका जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि हर समय जब उन्होंने क्रिकेट ही देखना है और क्रिकेट के खिलाड़ियों को इतना पैसा दिया जाता है, हर विज्ञापन पर आपको क्रिकेट के ही खिलाड़ी नजर आएंगे, तो उनके उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और अभी पीछे आपको बस इतना पता लग गया होगा कि एक पहलवान भी होते हैं, वो इसलिए बच्चों को पता लग गए होंगे क्योंकि उन्होंने जो है लगातार आंदोलन किया था, और वही आंदोलित खिलाड़ी जो हैं इस वक्त वो ओलंपिक्स में हैं। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात और है जो बहुत ये भी बताने की ज़रूरत है कि अंबानी ने जो अपना विज्ञापन बनाया है उसमें कोई भी आपको रेसलर नज़र नहीं आएगा। उन्होंने उनसे या तो अप्रोच नहीं की या उन खिलाड़ियों ने मना कर दिया प्रधानमंत्री जी के कारण। वो भी भारत के खिलाड़ी थी। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अंबानी को मना भी किया था तो अंबानी को मनाना चाहिए था, उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को मनाना चाहिए था कि आप भारत के हैं, आप भारत के खिलाड़ी हैं, हम भारत के नाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ यही है कि हम नहीं देख सकते। हमारे से हमारी गेम्स तक भी जो है, गांव के बच्चे जो हैं वो ओलंपिक्स देखना बहुत पसंद करते थे। गांव के कई बुजुर्गों से मेरी बात हुई, वो कहते आए हैं हम हमेशा से ओलंपिक्स देखते रहे हैं, पर हम इस बार नहीं देख पा रहे, हमें इस बात का बहुत दुख है। क्योंकि पंजाब में या हरियाणा में कहीं जगह पर अंबानी के साथ जो है मनमुटाव भी है पीछे, क्योंकि किसानों ने आंदोलन भी किया था और वो जियो का जो है वो नहीं लेना चाहते, जियो टीवी को देखना नहीं चाहते, जिसके कारण शायद वो अब अपने बच्चों को खेलते हुए ही नहीं देख पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। दूरदर्शन को, मुझे लगता है कि मैं बात कर रही हूँ तो शायद दूरदर्शन का नेटवर्क सही हो जाए, क्योंकि DD स्पोर्ट्स पर वैसे तो जो है ये ओलंपिक्स दिखाने की जो है वो बात है, फ्री में बात है। हो सकता है पूरे देश में आ रहा हो, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, मैं पंजाब में हूँ, पर पंजाब में तो ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं खुद जब देखना लगाती हूँ, टीवी लगाती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि अब भारतीय जो हैं खिलाड़ी वो खेलेंगे, उनका गेम है, मैं नहीं देख पाती, मेरा बहुत दिल दुखता है।
और जब राहुल गांधी संसद में अंबानी अडानी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, वैसे तो वो लेते हैं, वो बिना डर के लेते हैं, करते हैं कि जो ये सरकार है वो अंबानी अडानी ही चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस बात को जो है हमेशा सही साबित करते हैं। आज भी जो है राहुल गांधी का जो भाषण हुआ है संसद में, उस पर मैं कल बात करूंगी, पर उसमें उन्होंने एक जो बात की थी जाने से पहले वो मैं ज़रूर बात कर जाऊंगी। उन्होंने लोटस की बात की थी, तो मुझे लगता है कि भक्त लोग ये कहेंगे कि ये जो है ये कमल का फूल है जो, ये तो भगवान के चरणों में भी चढ़ता है। तो सही बात है, ये सिर्फ भगवान के चरणों में ही जिस हिसाब से उन्होंने इसका व्याख्या की है राहुल जी ने, तो मुझे लगता है कि इसको जो है भगवान ही इसको काबू कर सकते हैं, आम इंसान के तो बस में नहीं है। सही बात है। तो भाजपा को मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि सरकार अगर बनाई है तो आप गरीबों की भी उतनी ही सरकार है, आप व्यापारियों की नहीं है। पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है अमीरों की सरकार बनती जा रही है। आप तो अमीरों की भी नहीं, आप कहीं आप दो व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए, आप तो अपने भाजपा के साथ ही जो है आपके मन मुटाव, जैसा कि मैंने बोला है कि अब तो भाजपा के अंदरूनी मन मुटाव ही हैं, वो ही सामने आने लग गए हैं, यानी कलह तो उनमें भी बढ़ रहा है। क्योंकि भाजपा के सभी नेता तो प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं हो सकते। सभी जो नेता हैं वो इनकी तरह, अमित शाह जी की तरह नहीं सोचते हो सकते। वो सभी उन्हें पता है कि हम जनता के नेता हैं, जनता हमें चुन के भेजती है, तो हमें जनता के लिए ही काम करना है। और इससे पहले भी जो है वो भाजपा जो है वो जनता के लिए काम करती आई है। मैंने आपसे कई बार बात की है कि वाजपेयी जी ने आम जनता के लिए कितना काम किया है, उन्होंने स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के कितना काम किया है उन्होंने। तो ऐसा काम प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मौजूदा हैं, नरेंद्र मोदी जी, आखिर उनके हाथ किसने बांधे हुए हैं? क्या कारण है? और ऐसा क्या कारण है कि उनके साथ जो उनकी टीम है कि कुछ लोगों के उन्होंने हाथ कैसे बांध दिए कि वो भी बोल नहीं पा रहे? तो मुझे लगता है कि सभी को सोचना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले सोचना चाहिए कि गरीबों की भी सुने, आपकी फिर भगवान भी सुनेगा। नमस्कार।